अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मैं आज मंडे है तो मंडे का व्लॉग नहीं डाली मैं आज, क्यों क्या पता, आज मौसम भी देख लीजिए बहुत बुरा है। आज नहीं दिख रहा नहीं होगा, बहुत फोकस है, मौसम भी बहुत बुरा है। लेकिन कल मैं वीडियो शूट ही नहीं करी थी तो मैं नहीं डाली। तो ऐसा है। अभी आज मंडे है तो मुझे अभी जाना है मार्केट और आहिल के स्कूल को भी जाना है, कुछ काम है आहिल के स्कूल में। तो अभी मैं मेरी लक्की वाली पर्स ली हूँ, इसमें बहुत कुछ निकलेगा। अभी मैं बैठूंगी तो ये मेरे लिए लक्की है, बहुत लक्की है। मतलब इसमें है ना, जितना भी पैसा डाले वो ख़त्म नहीं होता। लक्की है मेरे लिए, बहुत लक्की है पर्स, इसीलिए मैं वो फटी तो भी है ना छोड़ती नहीं। किस किस के पास ऐसी वाली पर्स होगी बताना मुझे, बहुत जन के पास होगी ऐसी वाली पर्स, वो फटे तो भी नहीं छोड़ेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे है इतना सारा पैसा। तो मैं इतना सारा पैसा लेके अभी कहाँ जा रही हूँ और ये पैसा कहाँ से आया है? तो जी ये पैसा आया है मुझे यूट्यूब से, यूट्यूब की कमाई है मेरी। ऐसा बता सकती थी मैं। अभी एक फोटो भी निकाल लूंगी थंबनेल में डालने के लिए। ऐसा ही चलता है आजकल, आजकल है ना यूट्यूब में ऐसा ही चलता है। जो होता कुछ और है ब्लॉग में, थंबनेल और टाइटल डालते कुछ और है। क्या होता है, ऑडियंस पागल होके जाके देखने जाती है तो उसमें रहता ही कुछ और है, थंबनेल कुछ और रहता है। तो उनके ऐसे ही करके व्यू बढ़ते हैं। हम जैसे सच में सच्चाई दिखाते हैं और घर में जो भी है कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमारा ब्लॉग कोई नहीं देखता है ना। तो अभी मैं ऐसा ही करूँगी, इस पैसों को ही करके फ़ोटो निकालूंगी और थंबनेल में डाल दूंगी मुझे यूट्यूब से पैसा आया है। लेकिन यूट्यूब से पैसा आने के लिए हमें अभी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1000 सब्सक्राइब करना पड़ता है और 4000 घंटा वॉचिंग टाइम करना पड़ता है। उसके बाद में जाके एक्सेस को कुछ देना पड़ता है बैंक में, बाद में पिन आती है, उसके बाद में हमारा अकाउंट जाता है, उसके बाद में $100 करने के बाद में हमें पेमेंट स्टार्ट होता है। तब तक आप हमारे ऊपर, तो इतना कपड़ा खड़ी करने का है उसे इग्नोर मारिए। तो आप हमारे ऊपर जो भी व्यूवर्स हमें देखते हैं, जो भी सब्सक्राइब हमें करके रखे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा वॉच करें तो हमारी भी कुछ ना कुछ हेल्प होगी और जल्दी से जल्द हमारे हाथ में भी ऐसे करारे नोट आएंगे। इतने सारे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगी इतने सारे आने की ज़रूरत नहीं है। हाउस वाइफ को है ना, महीने के 2-3 हज़ार या तो 5,000 आए तो भी बहुत है हमारे लिए। हाउस वाइफ के लिए, जो काम करते हैं उनके लिए 5,000 2,000 मायने नहीं रखता, हमारे लिए तो बहुत मायने रखता है, बहुत क्या बहुत मायने रखता है। ये है आहिल के पापा की सैलरी, जो 1 महीने में आती है उनकी सैलरी। हालांकि ज़्यादा आती है, ज़्यादा मतलब 22,000 आती है उनकी सैलरी, सभी कट करके, पीएफ वगैरह कट करके। तो वो मेरे हाथ में है ना 10,000 लेकर के देते हैं। उनको मेरे ऊपर उतना भरोसा है कि ये फालतू वेस्ट नहीं करेगी। तो मैं उनका थोड़ा सा बोझ कम कर देती हूँ, क्योंकि वो काम करके आते हैं, थके आ रहे आते हैं, आने के बाद में वो लाओ ये लाओ, सब्जी लाओ, रेशन लाओ, ऐसा करते नहीं रहती। इसीलिए मेरे पर ये जिम्मेदारी है कि मैं पूरा घर चलाती हूँ। हालांकि आहिल के पापा के पैसे हैं, घर में चलाती हूँ। वो ड्यूटी जाते हैं, महीने में कमाई से मेरे हाथ में 10,000 लिखा के देते हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, घर का रेंट नहीं देती। घर का रेंट वो फ़ोन पे करते हैं, मतलब दूसरी जगह रहते हैं वो फ़ोन पे कर देते हैं। मैं इसमें बिजली की बिल और मैं 1 महीने का जो भी रेशन होता है, 1 महीने का रेशन, दूध, पानी और ये वेजिटेबल, वीकली 1 टाइम वेजिटेबल आती हूँ, मंडे के 1 टाइम। ये 10,000 में मैं वही करती हूँ। इसमें से 500 चुरा के रख लेती हूँ, ये 500 मेरे हैं। तो ऐसा ही मैं जो भी है वो बोलती हूँ, मैं 500 रुपये सच में चुरा के रखती हूँ, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। कौन से टाइम कभी कहाँ से मुसीबत आती है ये पता नहीं चलता। जब भी हम 500 रुपये की सेविंग करते हैं, महीने की 500 रुपये ही बस है सेविंग करते हैं ना, वो आइन टाइम में काम आती है। ये आज का मेरा मैसेज है, आप ज़रूर करना। देखो मेरे हस्बैंड के पैंट में तो 100 रुपए के अलावा या तो 200 रुपए के अलावा 1 रुपया नहीं रहता चोरी करने के लिए। हालांकि पूरे पैसे मेरे हाथ में देते हैं तो चोरी कहाँ से करूं बोलो। तो चोरी करने के लिए नहीं होता तो मैं इसमें से ही निकाल लेती हूँ 500-500 रुपए और रख देती हूँ, वो भी एक सेविंग होती है मेरी। तो अभी मैं इसमें से 3,000 रुपये लेके आहिल के स्कूल को जाना है, उसका फीस भरना है। 10 में 3 तो चले जाएंगे अभी मेरे। तो देखो उसका फीस कितना आता है, 1 साल का 10,000 रुपये फीस है कपड़े का और बुक का छोड़ के, कपड़े का बुक का छोड़ के 10,000 रुपये फीस है। तो
तो उसे अभी 3,000 रुपये भरना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी इसमें बचता है मेरा महीने का रेशन चलेगा और करंट की बिल चलेगी और दूध पानी तरकारी चलेगा आराम से। ये भी बस नहीं होते, ये भी 1 महीना तक नहीं बस होते, बीच बीच में वो लाते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो। तो ये भी बस नहीं होते। अभी इतना महंगा हुआ है, इतना महंगा हुआ है, 10,000 5,000 कहीं भी नहीं लगता। तो अभी क्या करें, आहिल के पापा को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि वो लाके मुझे महीने में इतना पैसा देते हैं। उनको उनके वाइफ पे बहुत भरोसा है कि ये फालतू वेस्ट नहीं करेगी, खर्चा नहीं करेगी, छपा छपा के नहीं रखेगी, ये उनको गारंटी है ना। हर हस्बैंड को करना चाहिए ये, क्योंकि आप बहुत थके हारे बाहर से काम करके आते हैं और घर का किच 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 सुनना पड़ता है। इससे बेटर ऐसा है कि अगर आपको अपनी वाइफ पे भरोसा हो तो आप उनके हाथ में पैसा दे सकते हो, वो कुछ ना कुछ करेंगे। और हर ये हाउस वाइफ को भी ये काम करना चाहिए, घर में ही सिमट के बैठना नहीं चाहिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, घर में ही सिमट के बैठना नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही बोलती हूँ। आप अगर थोड़ा बाहर जाएंगे और थोड़ा कुछ सामान रेशन लाएंगे, दुनियादारी की कुछ समझ भी रहती है आपको। हालांकि मैं पहले ऐसे ही रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी। जब से मुझे मेरी फ्रेंड लक्ष्मी और मंजुला का जो मिले हैदराबाद में, तब से मैं उनके संग शॉपिंग करने लगी, वेजिटेबल लाने लगी, रेशन लाने लगी। तभी से मुझे थोड़ा बहुत दुनियादारी की समझ हो गई। नहीं तो सभी इंसान अच्छे अच्छे करके समझते हैं, लेकिन सभी इंसान अच्छे नहीं रहते, उसमें 2-3 तो खराब ही रहते हैं, ऐसा है। तो अभी मैं जाऊंगी आहिल के स्कूल को फीस भरने और वेजिटेबल लाने के लिए भी जाऊंगी। हो सका तो आपको मार्केट का दिखाऊंगी, नहीं रहा तो आज की वेजिटेबल कितनी महंगी है कितनी सस्ती है वो भी अलग से व्लॉग डालूंगी। और अभी आहिल के स्कूल का हुआ तो नज़ारा दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो सीधा मैं शाम को, अभी ऐसे बातें करते करते आपके साथ 6 मिनट तो हो गए, तो देखेंगे। अभी मैं जाऊंगी अभी आहिल के स्कूल को। तो ये रही मेरी यूट्यूब की कमाई सच में यूट्यूब से है ना, हमें 2,000 रुपये तो आए तो भी बहुत खुशी है। किस किस को खुशी है, नवे नवे यूट्यूबर जो भी बने हैं ना, वो सब मुझे मैसेज करके जरूर बताना। महीने का हमें 2,000 रुपये मिले तो भी खुशी होती कि नहीं होती? मुझे तो बहुत खुशी होती है। महीने का 2,000 यूट्यूब से मेरी खुद की कमाई आई ना, तो मैं खुश होती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे अभी मुझे कपड़ा आया है सीने के लिए, देख लीजिए ये 3 नाइटी है। 3 नाइटी का मैं 60 रुपये लेती हूँ, मेहनत है ना मेरी, वो 60 रुपये कमाई तो भी मुझे कितनी खुशी लगती है पता है आपको। लेकिन 60 रुपये बड़े नहीं लगते, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी है 60 रुपये आ गए, है ना। तो देख लीजिए नाइटी लेके रखी हूँ, कट करके रखी हूँ, आज शाम में बैठ के सीऊंगी, 60 रुपये आ गए। तो जो भी मैं ड्रेस पहनती हूँ ना, मैं खुद से सी लेती हूँ, बाहर नहीं देती मैं। जब से मेरे पास मशीन आई है मैं खुद से ही सीती हूँ। तो यही है आज का व्लॉग और यही है मेरा मैसेज। अगर किसी को बुरा लगा ये बात, मतलब हाउस वाइफ हो, नाक हो जा रही है, हाउस वाइफ को थोड़ा उठ के बाहर जाना चाहिए, रेशन पानी लाना चाहिए, ये बात किसी को गलत लगी, किसी के हस्बैंड को गलत लगी या तो किसी की वाइफ को गलत लगी, तो दिल से सॉरी है। मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए हर एक लेडीज़ को, इसीलिए मैं ये बात बोली। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच कीजिए, पूरा का पूरा देखिए प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक कल मिलूँगी मैं, कल के लिए देखकर बोलते बोलते भूल भी जाती हूँ तो कल एक अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना खूब ख्याल रखना, और अभी बारिश भी आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।